राजस्थान में पोखरण से 5 किलोमीटर दूर बसा है रुणिचा धाम, जिसे आज पूरा संसार रामदेवरा के नाम से जानता है। कहते हैं यहां आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। 10 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी एक कथा लोग सुनाते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। खेती बाड़ी से गुजर बसर मुश्किल से होती थी। घर में बीमार माता और कर्ज का बोझ। मोहन अक्सर रातों को चुपचाप बैठकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी मां का दुख हर लो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। एक दिन गांव में आए एक साधु ने उससे कहा, बेटा, तेरी मुराद पूरी होगी। रुणिचा वाले बाबा रामदेव जी महाराज तेरी सुनेंगे, लेकिन उनके धाम की यात्रा आसान नहीं है। तुझे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। मोहन ने बिना सोचे विचारे प्रण लिया, अगर बाबा ने चाहा तो मेरे कदम खुद ब खुद उस धाम तक पहुंचेंगे। वह केवल एक लाठी, पानी की छोटी सी मटकी और मां के आशीर्वाद के साथ निकल पड़ा। रास्ते में धूप तपती रही, पैरों में छाले पड़ गए, कई बार भूखा प्यासा रहना पड़ा। लेकिन हर संकट के बीच उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। कभी कोई अजनबी उसे पानी पिला देता, कभी कोई राहगीर उसे खाना दे देता। लोग पूछते, भाई, इतना लंबा सफर क्यों कर रहे हो? मोहन हंसकर बस यही कहता, मैं अपने नाथ जी को देखने जा रहा हूं। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह पोखरण के पास रुणिचा पहुंचा। तब तक रामदेवरा मेले का समय था। लाखों की भीड़ उमड़ी हुई थी। भीड़ इतनी थी कि मंदिर तक पहुंचना लगभग असंभव लग रहा था। मोहन के मन में एक पल को संदेह आया, क्या मैं बाबा के दर्शन कर भी पाऊंगा? लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन पुकारा, हे बाबा रामदेव, मैंने तो आपके भरोसे ये यात्रा की है, अब आप ही कृपा कीजिए। भीड़ के बीच अचानक एक अजीब सा दृश्य हुआ। लोग कहते हैं कि उस समय मंदिर की ओर से सुगंधित हवा का झोंका आया, जैसे चंदन और गुलाब की खुशबू। मोहन ने आंखें खोली तो देखा, भीड़ अपने आप एक ओर हटती चली जा रही है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रास्ता बना दिया हो। वह सीधा गर्भगृह तक पहुंच गया। दीपक की लौ में उसने पहली बार बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति देखी। सफेद घोड़े पर सवार, चेहरे पर दिव्य आभा और नेत्रों में ऐसी करुणा जैसे हर भक्त को गले लगा रहे हों। मोहन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा की नजरें सीधे उसी पर पड़ी हों। तभी पुजारी ने प्रसाद उसके हाथ में रखकर कहा, बाबा ने तेरी सुन ली है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। मोहन जब घर लौटा तो देखा उसकी बीमार मां पूरी तरह स्वस्थ थी। खेत में इस बार भरपूर फसल हुई और कर्ज भी धीरे धीरे उतर गया। गांव के लोग हैरान थे। मोहन ने बस इतना कहा, ये सब मेरे कुछ करने से नहीं हुआ, ये तो रुणिचा के नाथ बाबा रामदेव जी की कृपा है। रामदेवरा की यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची आस्था और विश्वास से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा रामदेव जी महाराज हर उस भक्त की सुनते हैं जो दिल से उन्हें पुकारे।